हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्स सिक्स सड़ा प्लेनेट जहां पे डोस लॉर्ड चांपा कलीफा एंड केल होती है। लॉर्ड चांपा मस्त में अपना चिल कर रहे होते हैं एंड तभी केल उनसे कहती है कि मुझे कुछ सी ग्रेड टेक्निक्स या फिर ट्रेनिंग दो एंड तभी अचानक से सेडला प्लेनेट पे अर्थक्वेक आ जाता है और लॉर्ड चांपा एकदम शॉक हो जाते हैं और लीफा इस अर्थक्वेक को एक टेक्निक समझ बैठी। वो लॉर्ड चंपा से पूछने लगी कि क्या यह वही टेक्निक है जो आप मुझे सिखाना चाहते थे। बट लॉर्ड चांपा के शॉक होने का कारण कुछ और ही था और इस अर्थक्वेक का कारण भी था। लॉर्ड बरस चांपा शॉक में यही कहता है कि बरस हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहा है और तभी लीफा केल से कहती है कि रेडी हो जाओ, केल बीरज यहाँ आया है तो इसका मतलब वह गोकू भी आया होगा। हमारे बदला लेने का वक्त आ गया है। एंड वहीं से सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 बेल मोड का प्लेनेट जहां पर टोप और बेल मोड बैठे होते हैं और तभी अचानक से वहां पर भी एक अर्थक्वेक आता है और टोप और बेलम दोनों को गोकू की प्रेजेंस फील होती है और यूनिवर्स 11 की एंजल कहती है कि ऐसा लग रहा है कि गोकू हमारे बहुत ज्यादा पास में है। एंड देन उसके बाद हमें यूनिवर्स 10 दिखाया जाता है। वहां पर भी अर्थक्वेक आया होता है और हमें दिखाया जाता है कल्लन एक पुलिसमैन चुका है और उस अर्थक्वेक में वह एक बस को बचा रहा होता है। वह सभी को कहता है कि कोई पैनिक ना हुए और एक एक करके बस से बाहर आओ। और फिर क्रिलिन कहता है कि गोकू, ये तुम्हारी पावर की खोज तुम्हें बहुत ज्यादा आंख लेकर चली गई है, तुम हम सभी से बहुत दूर जा चुके हो। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है। एंड देन उसके बाद हमें पता चलता है ये सभी भूकंप क्यों आ रहे थे, क्योंकि गोकू और बरस फाइट कर रहे हैं वापस से। और तभी सुप्रीम काय अपने उस ऑनर्प से एसएस को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, बट आप क्या मुझे बता सकते हैं हमारा पूरा यूनिवर्स क्यों शेक हो रहा है और मुझे गोकू और लॉर्ड बरस का और बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है। और इसके बाद सीज थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि तुम खुद देख लो कि क्या हो रहा है। और इनकी फाइट इतनी खतरनाक चल रही होती है कि ये सिर्फ अपने अटैक से ही अपने आसपास के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। एंड गोकू की पावर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि वो लॉर्ड बिरस के अटैक्स को सरवाइव कर पा रहा है और काउंटर भी। और उसने एक इतना पावरफुल कामयाबियां छोड़ा है कि बिरस कुछ सेकंड्स के लिए नॉकआउट भी हो गया था और उस कामयाबियां की वजह से बरस गया करके एक प्लेनेट है वहां पे जाके गिरता है। एंड उसके बाद बरस गोकू का फेस पकड़ लेता है और वो उसके फेस पर ही हकाई छोड़ने वाला होता है और वैसे ही गोकू वहां से एस्केप कर जाता है। और उसके बाद बरस गोकू का एक पैर पकड़ लेता है और उसे इतनी जोर से थ्रो करता है कि गोकू प्लेनेट टाक पे जाके गिरता है। और वो इतनी जोर से गिरा था, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरी की पूरी एक सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी उसके बस गिरने से। और भाई गिरने के बाद गोकू की हालत तो बहुत खराब लग रही है और तभी बरस एक इतना बड़ा एनर्जी बॉल बनाता है उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वैसे ही गोकू उसे देख लेता है और कहता है कि तुम एक प्लेनेट को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो, सिर्फ हमारी फाइट के लिए। और गोकू के बाजू में एक बच्चा खड़ा होता है। गोकू उससे कहता है कि जल्दी यहां से निकलो और गोकू जैसे ही फ्लाई करता है वहां से निकलने के लिए वो बच्चा उसके पैर पकड़ के उसी पर लटक जाता है और वो एनर्जी बॉल उस प्लेनेट से 100 गुना बड़ा होगा और गोकू उस अटैक को एस्केप नहीं कर पाता है। वो सीधा गोकू को जाकर लगती है। तभी सीन होता है और विस कहता है कि गोकू बरस के साथ आधे घंटे से लड़ रहा है और वह अभी भी जिंदा है। ये अर्थलिंक कमाल का है और वह कहता है कि मुझे बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है, क्या मुझे उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। और फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है जहां हमें अर्थ दिखा जाता है, जहां पर अर्थक्वेक स्टॉप हो चुका होता है और अर्थ की हालत अर्थक्वेक के बाद कुछ अच्छी नहीं लग रही है। पीछे तुम देख सकते हो सब टूटा फूटा है और चीची और विडल बाहर खाना बना रहे होते हैं और चीची बहुत ही गुस्से में होती है और वह कहती है गोकू तुम जल्दी आना। और विडल कहती है आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही आ जाएंगे, वो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, गोहा भी उन्हें देखने के लिए उतावला है। और फिर पिल्लो कहता है कि गोकू की ट्रेनिंग अब तक खत्म हो जानी चाहिए और वह वापस आता ही होगा। और फिर वो गोहा से कहता है तुम्हारे फादर जल्दी आने वाले हैं। और फिर गोहा कहता है यस, अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो मुझे भी वापस लौट जाना चाहिए, अपनी ट्रेनिंग पे पता नहीं कब क्या हो सकता है। और पिलो कहता है कि मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें भी तुम्हारे अर्थ के लोगों की चिंता है और तुम उन्हें डिफेंड करना चाहते हो, बट तुम्हारी स्टडीज का क्या।
और फिर गोहा कहता है कि मैं उसमें कंप्रोमाइज कर लूंगा, टेंशन ना लो। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट फिसिन, जहां पे अर्थ के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा ग्रेविटी है। और वहां पर कौन ही हो सकता है, हमारे वेजिता भाई वेजिता हमेशा से ही ज्यादा ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता आ रहा है। उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले 500 गुना ग्रेविटी में ट्रेन किया था, बट अब उसकी पावर्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर चली गई है। वो 2000 गुना ग्रेविटी प्लस वेट्स पे ट्रेनिंग कर रहा है, और उसे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि 2000 गुना ग्रेविटी उस पर कुछ असर कर भी रही है। और वह कहता है कि यह सभी ट्रेनिंग अभी फालतू हो चुकी है मेरे लिए। और फिर अगेन सीन गिफ्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है कि गोकू प्लेनेट टाक टाक के मून पर एक छोटे से टुकड़े पर खड़ा होता है, और बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, सिवाय उस बच्चे और गोकू के। गोकू ने उसे बचा लिया था, और गोकू कहता है बिना मेरी मदद के इस प्लेनेट की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती है आपके हाथों लॉर्ड बरस। और यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं उस अटैक की वजह से गोकू की पूरी बैक की स्किन छील चुकी है। और फिर बियर कहता है मैं बस अपना काम कर रहा हूं, इज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और फिर गोकू उस बच्चे से कहता है चिंता मत करो बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर गोकू वहीं उस मन के टुकड़े पे अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड देन बरस कहता है मुझे कभी भी किसी मोटल ने इतनी अच्छी फाइट नहीं दी, यहां तक कि गॉड में से भी बहुत कम लोग हैं जिसने मुझे अपने फॉर्म के इस लेवल तक पुश किया है। और फिर वीरस कहता है गोकू तुम अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हो। एंड देन गोकू को अपने माइंड में ही कुछ फेसेस दिखते हैं, जैसे कि क्रिलिन, वेजिता, गोह बाबा। एंड देन जब गोकू उठता है, ही इज अगेन बैक विद हिज ऑन्टोनिमस अल्ट्रा इंस्टेंट। भाई ये सीन मांगा में देखो या एनिमेज, हर जगह कूद बम्स लाता ही लाता है, और बरस वापस से चौंक जाता है, और गोकू बस अपने राह से ही उठकर सभी प्लैनेट्स को रिलोकेट कर देता है। भाई ये ड्रैगन कमाल का दिख रहा है। बट एंड देन वीरस अपना ट्रू फॉर्म अनलॉक करता है, और वह गोकू के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि मैं बहुत ही मुश्किल से याद कर पा रहा हूं मैंने कब इन दो पावर्स को कंबाइन किया था। और कहता है कि गोकू तुम्हें अपने आप पर नाज होना चाहिए। और गोकू अपना अल्ट्रा इंसंग यूज करके तुरंत बरस के पीछे चला जाता है, और बरस कहता है कि तुम अब मेरे लिए एक कछुए के समान तेज हो, अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ भी। एंड देन एसएस कहता है कि यह दोनों कमाल कर रहे हैं। लॉर्ड बरस अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर को साथ में कंबाइन कर रहे हैं। वो गोकू को सच में एक पावरफुल वॉरियर की तरह देखते हैं। और लॉर्ड बरस कहता है कि काफी टाइम से मेरे शरीर पर जंग लग रही थी। इस फॉर्म को बिना इस्तेमाल किए एंड गोकू अगेन कमेमेया को एक्टिवेट करने जा रहा होता है। जैसे ही वो कुछ पावर कंबाइन करता है, वैसे ही भाई कोक की बैंड भी जाती है, वह सीधा फॉल ऑफ कर जाता है। एंड देन बरस इन सब से बाहर आता है और देखता है कि उसने आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहां तक कि अपना खुद का प्लेनेट भी। और फिर वह जोर से वी पर चिल्लाता है मेरा प्लेनेट कहाँ है। और फिर हमें सुप्रीम का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां पर वह बैठ के सोच रहा होता है कि कोक ने ऐसी कौन सी पावर यूज की है जो यूनिवर्स को शेक करने के कैपेबल हो गया है। और वैसे ही वीज एंड लॉर्ड बरस उसके प्लेनेट पर आ जाते हैं, और भाई सुप्रीम काय की तो वहीं पर फट जाती है। वह कहता है कि आप अचानक से मेरे प्लेनेट पे कैसे आना हुआ। और वैसे बरस कहता है तुम मेरे प्लेनेट को फिक्स कर सकते हो ना, जल्दी बताओ। सुप्रीम काय कहता है हाँ मैं कर सकता हूं। और जब सुप्रीम का वहां पे पहुंचता है, वह देख के उसकी ओर फट जाती है। वह कहता है बस इतना ही बचा है।